मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भाजपा के खिलाफ शिकायतों का पिटारा लेकर चुनाव आयोग पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात कर भाजपा के खिलाफ सबूत पेश कर कार्रवाई की मांग की है। वहीं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए भाजपा नेताओं पर जमकर शब्दबाण चलाए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार ऐसे उपचुनाव हो रहे हैं। इन उपचुनाव से मौजूदा सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी, ये तय होगा। ये बात स्वयं शिवराज सिंह चौहान कह चुके हैं कि मैं अभी टेम्पररी मुख्यमंत्री हूं, परमानेंट करने के लिए मुझे चुनाव जिताइए। ऐसे महत्वपूर्ण चुनाव में सरकार रहेगी या जाएगी, ये चुनाव के नतीजों पर निर्भर रहेगा। में पहली बार ऐसे उपचुनाव हो रहे हैं जिन उपचुनावों से मौजूदा सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी, ये तय होगा। और ये बात स्वयं शिवराज सिंह चौहान कह चुके हैं कि मैं अभी टेम्पररी मुख्यमंत्री हूं, परमानेंट करने के लिए मुझे चुनाव जिताइए। तो ऐसे महत्वपूर्ण चुनाव में स्टेक्स बहुत ऊंचे हैं। सरकार रहेगी या जाएगी, इन चुनाव के नतीजों पर निर्भर करें। इन चुनाव में हो क्या गया है कि 28 में से 27 उम्मीदवार वो हैं, 26 उम्मीदवार वो हैं जो कांग्रेस से बाहर गए और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बन गए, जिनका कि अभी लगभग पौने 2 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विरोध किया था। उनके खिलाफ पोस्टर लगाए थे, बैनर लगाए थे, पर्चे बांटे थे, उनको बेईमान कहा था, भ्रष्टाचारी कहा था। अब वही भाजपा के उम्मीदवार हो गए। ऐसी परिस्थिति में इन 26 उम्मीदवारों को ये डर लगा हुआ है और शिवराज सिंह जी को ये डर लगा हुआ है कि शायद भाजपा के कार्यकर्ता इन दल बदलू भाजपा के विधायक के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार ना करें। इसलिए उन्होंने पूरा प्रचार का जिम्मा सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और विशेषकर पुलिस पर सौंप दिया। और पुलिस के थानेदार कांग्रेस के समर्थक और दलित वर्गों को विशेष तौर पर धौंस दे रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। ये कई प्रमाण हमारे पास आए हैं। दिमनी में आपने देखा कांग्रेस के उम्मीदवार के भाई को बुरी तरह से पीटा गया। उसका कसूर क्या था? कसूर ये था कि वो कांग्रेस का प्रचार कर रहा था। इसी तरह से सुमावली क्षेत्र में कांग्रेस के कार्यकर्ता की गाड़ी तोड़ दी गई, घर में घुस के तोड़फोड़ की। ऑडियो क्लिप सामने आया जिसमें कि उम्मीदवार मां बहन की गाली दे रहा है कि तेरे को निपटा दूंगा, तू समझा क्या है। इसी तरह से दिनारा के थानेदार, शिवपुरी जिले के दिनारा थानेदार जो कि करेरा विधानसभा में आता है, उसके खिलाफ शिकायतें आ रही, रोज मुकदमे दायर कर रहा है। इसी तरह से सहराई थाना राजीव दुबे मंगावली का, वो खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालने के लिए लोगों से कह रहा है। ये सारी शिकायतें हमने धनोपिया जी ने पहले और आज हमने माननीय राज्य चुनाव आयुक्त को उनको दी है और हमें उम्मीद है कि वे इस पे कार्रवाई करेंगी। उन्होंने हमें यह भी सूचित किया है कि विशेष तौर पर एक IAS अधिकारी को नियुक्त किया गया है जो कि हर शिकायत का 24 घंटे में रिपोर्ट लेंगे। हम इसके लिए आभारी हैं, लेकिन उनसे अनुरोध हमने किया है कि आप हमें सूचित कर दें कि आखिर रिपोर्ट क्या आई है। उदाहरण के लिए कि इंदौर में नगर निगम की कमिश्नर
जिनके खिलाफ शिकायत हुई, वो शिकायत जिनके खिलाफ है उन्हीं को जांच करने का काम सौंप दिया गया। इस प्रकार से तो ये तो मखौल है। जिसके खिलाफ शिकायत है वही जांच करेगा खुद की, ये तो मखौल है और इस बारे में हमने घोर आपत्ति की है। पैसे बांटने का स्पष्ट प्रमाण आया है। आकाश विजयवर्गीय पैसे बांट रहे हैं सांवेर में, करेरा में जसवंत जाटव कह रहे हैं 10,000 रुपए लो और वोट नहीं दिया तो तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा मैं। इस तरह की अनेक शिकायतें हमारे पास आई हैं जो हमने माननीय चुनाव आयोग को दी है और हमें विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी के 26 विधायकों ने तो लोकतंत्र बेच दिया, लेकिन मध्य प्रदेश का प्रशासकीय तंत्र माननीय मुख्य सचिव से लेकर चपरासी तक, डीजीपी से लेकर सिपाही तक अपने आप को नहीं बेचेगा। अन्यथा हम लोगों को ऐसे सारे अधिकारी कर्मचारियों के हम लोग सूची